वेलकम टू आवर CSC एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन का सेकेंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जिसका नेम है ब्रेजनम्स एल्गोरिदम। क्लियर? और वैसे तो ब्रेजनम्स के बहुत सारे एल्गोरिदम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एल्गोरिदम, सेकेंड क्वाड्रेंट एल्गोरिदम, बट हम लोग को ओनली वन एल्गोरिदम पढ़ना है, जिसका नेम है जनरलाइज्ड ब्रेजनम्स एल्गोरिदम। पेपर में अगर ब्रेजनम्स एल्गोरिदम पूछा जाए या जनरलाइज्ड ब्रेजनम्स एल्गोरिदम पूछा जाए तो यही एल्गोरिदम आपको यूज करनी है। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जनरलाइज ऑल प्रॉब्लम के लिए वर्क करेगा। क्लियर? ये जनरलाइज्ड एल्गोरिदम है और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के पहले हम बात करेंगे पहले DDA एल्गोरिदम का। ठीक है? DDA एल्गोरिदम हम लोग पढ़ चुके और उस पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके। तो DDA एल्गोरिदम का ड्रॉबैक क्या है? देखो, दो मेन ड्रॉबैक है DDA एल्गोरिदम्स के। फर्स्ट ड्रॉबैक है उसमें डिवीजन लॉजिक, जैसा हम लोग पढ़े थे जब डेल्टा x और डेल्टा y कैलकुलेट किए थे तो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई लेंथ, ये था। तो यहां पे डिवीजन लॉजिक आ गया, और जहां पे डिवीजन लॉजिक आता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम होता है। कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा? तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक है। और सेकंड ड्रॉबैक फ्लोर इंटीजर कंसेप्ट। फ्लोर इंटीजर जैसे हम लोग देखे थे प्लॉट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ये सेकेंड वाला ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि इसमें रिजल्ट है वो डिफरेंट हो जाता है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलता है। ये समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड ब्रेजनम्स एल्गोरिदम। एक एक कंसेप्ट अच्छे से देखना है, और ये प्रॉब्लम पेपर में पूछा जाता है, एल्गोरिदम भी पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, इसके पहले आपको पता होना चाहिए दो एंड पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे। फर्स्ट x1 कॉमा y1 और सेकेंड वाला पॉइंट x2 कॉमा y2, दो एंड पॉइंट गिवन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है इनिशियलाइज वेरिएबल। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। फर्स्ट है यहाँ पे x1 को x में इनिशियलाइज कर देंगे, y1 को y में इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट x1 को x में और y1 को y में, मीन्स 1 हटा दो, x क्या रहेगा? x1 x में आ जाएगा और y1 y में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे। ये लेंथ है, x सेगमेंट का लेंथ डेल्टा x होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा x हम लोग DDA में फाइंड किए थे, वो डिफरेंट था। यहाँ पे डेल्टा x लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, x लेंथ, डेल्टा x एब्सोल्यूट हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू से माइनस करेंगे, x2 माइनस x1। ऐसे आप डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है एब्सोल्यूट y2 माइनस y1। इसके बाद में हमको साइन कैलकुलेट करना है। s1 x का साइन रहेगा साइन x2 माइनस x1, और s2 में साइन y2 माइनस y1। टोटल 6 वेरिएबल्स हम लोगों को इनिशियलाइज करना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? x1 की वैल्यू x में, y1 की वैल्यू y में, डेल्टा x एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा x का, और डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा y का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। s1 x का साइन हो जाएगा और s2 y का साइन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए सेकेंड स्टेप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप का मतलब ये है ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में होना चाहिए। अगर ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में नहीं है तो इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करना है तो सबसे पहले इंटरचेंज का हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। ये एल्गोरिदम का रूल है, ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में होना चाहिए। डेल्टा x और डेल्टा y में जो ग्रेटर आएगा वो डेल्टा x में होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। क्लियर? तो अगर नहीं है तो इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का लॉजिक यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने, आप C लैंग्वेज में लॉजिक पढ़े होंगे, दो वेरिएबल है हमारे पास में, एक वेरिएबल है a, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला वेरिएबल है x और सेकेंड वेरिएबल है y। x में 2 है और y में 3 है। अब हमको क्या चाहिए? विदाउट लॉसिंग एनी नंबर, इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को इंटरचेंज करना है, मतलब x में 3 आना चाहिए और y में 2 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल। अब इसका लॉजिक क्या रहेगा, कैसे आप इसको कॉपी करोगे? तो देखिए सिंपल, सबसे पहले 2 को हम लोग टेम्प में कॉपी कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल x
x को कहाँ पे असाइन कर देना है, टेम्प में। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आ गया 2, सेकेंड ये वैल्यू x में असाइन कर देंगे, सेकेंड स्टेप, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y वैल्यू को x में असाइन करना है, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड वाला स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप ये टेम्प है, y में असाइन कर देना है, टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, y में। तो इस तरीके का लॉजिक हम लोग यूज करते थे। ऐसे यहाँ पे है, ये समझ लो डेल्टा x हो गया और ये डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा y, यही लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। इफ डेल्टा y ग्रेटर देन डेल्टा x, अगर x ग्रेटर नहीं है तो इंटरचेंज करेंगे डेल्टा x, ये इंटरचेंज करने का लॉजिक है। फिर इंटरचेंज में लिख देना है 1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है मींस ऑलरेडी ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में है तो इंटरचेंज हो जाएगा 0 और यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गया। अगर ऑलरेडी ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में है तो इंटरचेंज नहीं करना है। दो हम लोग यहाँ पे फ्लैग यूज करेंगे, फर्स्ट है इंटरचेंज 1 और सेकंड फ्लैग है इंटरचेंज 0। अगर इंटरचेंज 1 है मींस कंटेंट चेंज हुआ है और इंटरचेंज 0 है कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे याद रखना है, ये इफ वाला पार्ट था और ये एल्स वाला पार्ट। क्लियर, ये सेपरेट है, यहाँ पे इफ और एल्स एंड हो जाएगा। फिर हमको एरर टर्म कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला है E = 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। जो देखिए यहाँ पे, अब इसको याद कैसे रखोगे, ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में रहेगा तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अप्रॉक्सीमेट, ये जो वैल्यू है E, ये वैसे एक्यूरेट फिक्स नहीं है बट 0 के अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक, E = 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला स्टेप, बहुत अच्छे से देखना है, और थर्ड स्टेप मेन है और बहुत सिंपल है। ऐसा देखने में लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है। सबसे पहले इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ये फॉर लूप है, फॉर लूप का स्कोप यहाँ तक है। क्लियर, उसके बाद में एक वाइल लूप आया और ये वाइल यहाँ पे एंड हो गया। वाइल में एक पार्ट है इफ का और दूसरा वाला पार्ट है एल्स का। ठीक है, और इसमें एक है इफ वाला पार्ट और दूसरा है एल्स वाला पार्ट। क्लियर, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। मेन लूप I = 1 to डेल्टा x, I की इनिशियल वैल्यू 1 लेंगे और लूप को डेल्टा x तक एग्जीक्यूट करना है और उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 to डेल्टा x क्यों, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू डेल्टा x में रहेगा। पहले ही हमने ग्रेटर वैल्यू को डेल्टा x में कॉपी कर दिया, साइन कर दी। ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग प्लॉट करेंगे x, y, कोई फ्लोर इंटीजर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हमको प्लॉट कर देना है। अब वो वैल्यू चाहे इंटीजर हो या फ्लोट वैल्यू हो, ये समझ में आ गया। अब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, और वाइल लूप कैसा होता है, वाइल लूप है ये लूप n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूट होता है। वाइल और फॉर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर, इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। तो वाइल कंडीशन देखेंगे E > 0। अगर कंडीशन ट्रू है तो दो कंडीशन इसमें है, इंटरचेंज 1 के लिए x को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है, और अगर इंटरचेंज 0 है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। x = x + s1, y = y + s2। क्लियर, ये इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो फिक्स रहेगा। क्लियर, अगर इंटरचेंज 1 है तो यही वाला पार्ट हम लेंगे, इंटरचेंज 0 है तो एल्स वाला पार्ट लेंगे। x और y को अपडेट करने के बाद में एरर टर्म भी कैलकुलेट करना है, E = E - 2 डेल्टा x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। वाइल एंड होने के बाद में देखिए, अगर इंटरचेंज 1 आया तो y को इंक्रीमेंट करना है, और अगर इंटरचेंज 0 आया तो x को इंक्रीमेंट करना है और एरर टर्म कैलकुलेट करना है। E = E + 2 डेल्टा y, और नेक्स्ट i के लिए हो जाएगा। तो देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे देखिए
देखो इसमें पहले x आया, बाद में y आया, और यहां पे पहले y आया और बाद में क्या आया, x आया। उसके बाद में एरर टर्म कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल। तो देखिए यहाँ पे माइनस यूज हुआ, यहाँ पे साइन माइनस यूज हुआ, और ये 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 है। जो पहले आया वो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x, यहाँ पे y पहले आया तो डेल्टा y। इधर माइनस आया, माइनस मतलब x वैल्यू ज्यादा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और y वैल्यू कम है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है। फॉर i इज इक्वल टू 1 टू डेल्टा x, उसके बाद में प्लॉट करेंगे, फिर while लिखना है, कंडीशन एरर टर्म, x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे, एंड होने के बाद में e को अपडेट करेंगे, और साइन क्या रहेगा यहाँ पे माइनस, जो वैल्यू पहले आया वो x लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद में y पहले आएगा, x बाद में आएगा, और एरर टर्म कैलकुलेट करना है। दोनों ये दोनों स्टेप में x या y अपडेट होने के बाद में e को अपडेट करना ही है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है। 3 स्टेप है। पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे, टोटल 6 वेरिएबल है, x y, डेल्टा x डेल्टा y, s1 और s2। उसके बाद में इंटरचेंज करना है अगर डेल्टा y ग्रेटर है। क्लियर? फिर उसके बाद में हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस तरीके का कोड यहाँ पे यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।